हेलो दोस्तों। प्राचीन समय की बात है। माता पिता पार्वती का मन गुफा और कंदराओं में रहते हुए उब गया। दो नन्हे बच्चे गणेश और कार्तिकेय और तरह तरह की असुविधाएं उन्होंने भगवान शिव से अपना कष्ट बताया और अनुरोध किया कि अन्य देवताओं की तरह अपने लिए भी एक नया छोटा सा महल बनवा लेना चाहिए। शंकर जी को उनकी बात भा गई। सबसे योग्य वास्तुकार विश्वकर्मा महाराज को बुलाया। महल आखिर भगवान शंकर और माता पार्वती का था, कोई मामूली तो होना ही नहीं था। विशालकाय महल जैसी एक पूरी नगरी, जैसे कला की अनुपम कृति से, जैसे पृथ्वी पर स्वर्ग निर्माता भी मामूली कहाँ थे। विश्वकर्मा ने पूरी शक्ति लगा दी थी अपनी कल्पना को आकार देने में। उनके साथ थे संसद सर्वन राशि के स्वामी कुबेर। बची कुची कमी उन्होंने शिव की इस भव्य निवास स्थली को सोने से मढ़कर पूरी कर दी। तीनों लोकों में जय जयकार होने लगी। एक ऐसी अनुपम नगरी का निर्माण हुआ था जो पृथ्वी पर इससे पहले कहीं नहीं था। गणेश और कार्तिकेय की आनंद की सीमा नहीं थी। माता पार्वती फूले नहीं समा रही थी। बस एक ही चिंता थी कि इस अपूर्व महल में गृह प्रवेश की पूजा का काम किसे सौंपा जाए। वह ब्राह्मण भी तो उसी शस्त्र का होना चाहिए जिस सतर का महल है। उन्होंने भगवान शिव से राय ली। बहुत सोच विचार कर भगवान शंकर ने एक नाम सुझाया, रावण। संसद विश्व में ज्ञान बुद्धि विवेक और अध्ययन से जिसने तहलका मचाया हुआ था, जो तीनों लोकों में आने जाने की भी शक्ति रखता था, जिसने निरंतर तपस्या अनेक देवताओं को प्रसन्न कर लिया और जिसकी कृति दसों दिशाओं में सविष्ट फैला रही थी, ऐसा रावण गृह प्रवेश की पूजा के लिए लंका से कैलाश पर्वत पर बने इस महल में आमंत्रित किया गया। रावण ने आना सहर्ष स्वीकार किया और सही समय पर कल्याणकारी शुभकार वस्तुओं के साथ वह गृह प्रवेश के हवन के लिए उपस्थित हुआ। गृह प्रवेश की पूजा अलौकिक थी। तीनों लोगों श्रेष्ठ स्त्री पुरुष अपने सर्वश्रेष्ठ वैभव के साथ उपस्थित थे। वैदिक ऋचाओं के घोष से हवा गूंज रही थी। आसमान से उड़ी जल की बूंदें वातावरण को निर्मल कर रही थी। पवित्र होम अग्नि से उठी लपटों में बची कुची कैसुलता भस्म हो रही थी। इस अद्वितीय अनुष्ठान के संपन्न होने अतिथियों को भोजन कराकर प्रसन्नता से माता पार्वती ने ब्राह्मण रावण से दक्षिणा मांगने को कहा। रावण विमरता से कहा, आप मेरी ही नहीं संसद विश्व की माता है। माँ गौरी, आपसे दक्षिणा कैसे माता? पार्वती ने आग्रह से कहा, नहीं रावण, दक्षिणा के बिना तो कोई अनुष्ठान पूरा नहीं होता और आपके आने से तो संसद उत्सव की शोभा ही बढ़ गई उठी। आप अपनी इच्छा से कुछ भी मांग ले, भगवान शिव आपको अवश्य प्रसन्न करेंगे। रावण ने और भी विनम्रता से कहा, आपको कष्ट नहीं देना चाहता माता, मैंने बिना मांगे ही बहुत कुछ पा लिया है। आपके दर्शन से बढ़कर और क्या चाहिए मुझे? पार्वती ने पुनः अनुरोध किया, यह आपका बड़प्पन है लंकापति, लेकिन अनुष्ठान की पूर्ति के लिए दक्षिणा आवश्यक है। आप इच्छा अनुसार जो भी चाहे मांग ले, हम आपका पूरा मान रखेंगे। रावण ने आंखें झुकाकर कहा, संकोच होता है। देवी माता पार्वती ने नीति को याद दिलाया, संकोच छोड़कर यह की पूर्ति के विषय में सोचे। विभंबर जरा रुककर रावण ने कहा, यदि सचमुच आप मेरी पूजा से प्रसन्न है, यदि सचमुच आप मुझे संतुष्ट करना चाहती है और यदि सचमुच भगवान शिव सब कुछ दक्षिणा में देने की सामर्थ्य रखते हैं, तो आप यह सोने की नगरी मुझे दे दें। पार्वती एक पल को भौचक्के रह गई, लेकिन पास ही शांति से बैठे भगवान शिव ने शिथिल वाणी में कहा, तथास्तु। रावण की खुशी का ठिकाना न रहा। भगवान शिव के अनुरोध पर विश्वकर्मा ने यह नगर कैलाश पर्वत से उठाकर लंका में स्थापित कर दिया। तब से ही रावण की लंका
सोने की कहलाई। और वह देवी गुणों से नीचे गिरती हुई सांसारिक लिप्स में डूबता चला गया। पार्वती के मन में फिर किसी महल की इच्छा नहीं हुई। इस दान से इतना पुण्य एकत्रित हुआ कि उन्हें और उनके संतानों को गुफा कंदराओं में कभी कोई कष्ट नहीं हुआ। और दोस्तों, इस तरह से रावण को सोने से बना वो महल मिला। उसे कैलाश पर्वत से उठाकर लंका में स्थापित कर दिया था। तब से ही रावण की लंका सोने की कहलाई थी। थैंक यू।